नहीं नाविका जी, मैं क्या बोलूं, इन्होंने तो पहली फौजियों को बोल दिया कि तुम अपनी औकात में रहो। मतलब वर्दी हम पहने, सरहद पे हम खड़े रहें, सर हम कटाएं और औकात में भी हम ही रहें। तो ठीक है, फिर विवेक जी अपनी बात कर सकते हैं जो कर रहे हैं। देखिए, बात यह है ना कि आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, नीदर एम आई इंटरेस्टेड। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ये बिना फॉलो अप के नहीं होता है। अमेरिकन लॉ ये नहीं कहता है कि हम लोगों को एक्स्ट्राडाइट करेंगे। ठीक है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काम नहीं करा, मैं वो पॉइंट नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में जब वो आए हैं तो पिछले कई सालों से फॉलो अप हुआ होगा, वेरियस गवर्नमेंट्स ने फॉलो अप करा होगा, इस सरकार ने भी करा है। आई थिंक वी ऑल डिजर्व टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड टुडे एज इंडियंस। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, ये कहना कि ये राणा का त्योहार, कोई त्योहार नहीं मना रहा, कोई त्योहार नहीं मना रहा। इट इज समथिंग दैट इज वेरी unfortunate that has happened. It's a huge national tragedy that has happened in Mumbai. और बस मैं ये बात कहना हेमंत चाहता हूं कि जो हेमंत भावडनकर साहब, आपने जस्ट लाइक यू, माफ कीजिएगा, एक मिनट तारिक, विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट ठंडा सांस लीजिए। सांस, मुझे लगता है ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। सुरेंद्र सिंह रावत का यूट्यूब पर सवाल, क्या यह सच नहीं है कि 26/11 हमला हुआ तब कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री अपने कपड़े बदल रहे थे? कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, गौरव जी 2014 से पहले भी वही फौज थी, वही पुलिस थी और आज भी वही है, लेकिन आज स्थिति अलग है, क्या कारण है? नाविका, मैं एक बात बताता हूं जो विवेक जी की अपनी राय है। ही हैज गॉट हिज ओन ओपिनियन एंड आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, बट ये कहना कि द आर्म्ड फोर्सेस मस्ट नो देयर प्लेस, ये गलत बयानिया है। ठीक है, नोबडी हैज गॉन ओवर द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नोबडी कैन। ऑल द चीफ्स रिपोर्ट टू द पॉलिटिकल हायरार्की ऑफ दिस कंट्री एंड एवरीबडी नोज दिस प्लेस। इसीलिए भारत में कभी मार्शल लॉ नहीं हुआ, ना ये हो सकता है भारत में, ना ये पॉसिबल है भारत में, ना किसी ने कोशिश करी, ना अपने सपनों में किसी ने सोचा। तो ये कहना कि द आर्म्ड फोर्सेस मस्ट नो देयर प्लेस, अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं कि फौजियों को अपनी औकात पता होनी चाहिए, ये गलत शब्द हैं। और आई डोंट माफी मांगिए विवेक श्रीवास्तव जी, आज माफी बनती है। जो लोग इस देश की रक्षा करते हैं उनके लिए ये शब्द आपके बिल्कुल फॉलो करोगे ना। एक बात कहना चाहता हूं, चीफ मार्शल एयर चीफ मार्शल गलत है, बराक ओबामा भगवान नहीं है। चाहते क्या है अजय आलोक जी? अजय आलोक जी, विवेक श्रीवास्तव चाहते क्या है? कहना चाहता हूं, नहीं तो टाइम आई जस्ट वांट टू मेक अ सिंगल पॉइंट। विवेक प्लीज अलाउ मी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसी इमरजेंसी होती है, चीफ से पूछा जाता है कि क्या रिस्पांस होना चाहिए, उनकी राय ली जाती है। चीफ्स आदेश पास नहीं करते गवर्नमेंट को। दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज इंडिया। एब्सोल्युटली। एंड बीइंग प्रोफेशनल्स, दे गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट कि सर हम ये कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि सर, उन्होंने कहा हमारी तैयारी है, बिल्कुल ठीक है, हम 18 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक किसी ने कुछ कहा नहीं। और आज ये सवाल उठ रहा है कि औकात में रहना चाहिए। अजय आलो, बिकॉज द गवर्नमेंट नोज मोर। देखिए, ये इनकी पुरानी आदत है और विवेक श्रीवास्तव जैसे इकोसिस्टम के लोग छटपट इसलिए कर रहे हैं कि तहूर राणा यहां आ गया है। देखिए, ये तो ऑलरेडी सजा काट रहा था ना, जेल में यहां भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है इनको। ये इतनी सिक्योरिटी जो लगाई हुई है, 3 रूट चेंज करके ले जाया जा रहा है, तिहाड़ में स्पेशल सेल में रखा जाएगा, फुल सिक्योरिटी। व्हाई? ही हैज अ थ्रेट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि इस इकोसिस्टम से, क्योंकि तहूर राणा जब उगलेगा तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं उगलेगा, अब पाकिस्तान के नेटवर्क नहीं उगलेगा, वो अपने हिंदुस्तान के हैंडलर्स को उगलेगा, हिंदुस्तान के नेटवर्क्स को उगलेगा। नविका जी, एक छोटी सी जानकारी देता हूं आपको। और 2011 के शिकागो कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से एक भी रिप्रेजेंटेटिव ने, लोकल अमेरिकन, वहां पे एक भी लॉयर को हायर नहीं किया गया था। एक छद्म सा लॉयर इसके अगेंस्ट में कि तहूर राणा को छोड़ा ना जाए, निर्दोष ना साबित किया जाए, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपना केस फाइट करती। द मिनिमल एफर्ट वाज पुट इन शिकागो कोर्ट, जिसकी नरेंद्र मोदी जी चर्चा कर रहे थे। यह किसकी जिम्मेदारी थी? यूपीए की हमारी? आप ये बताइए कि पॉल गार्लिक क्यूसी, ये लॉ फर्म है एक, जो भी शिकागो कोर्ट में इसका केस लड़ रही थी, बिल्कुल बड़े बैरिस्टर, क्वींस काउंसिल्स हायर किए थे तहव्वुर राणा ने, और हमारे यहां से किसी को नहीं किया गया था। सवाल तो बनता है कि ये केस क्यों इतना वीक बनाया गया था। और कमरुज़्ज़मान चौधरी, सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से सवाल है, प्रत्यार्पण के समझौतों के तहत तहव्वुर राणा को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन क्या
उसे ऐसी सजा मिलेगी जो मिसाल बन सके? सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, जब भगौड़े अपराधी का प्रत्यार्पण नहीं हुआ था तो इसे पीएम मोदी की असफलता बताया गया, तो आज जब उसे पकड़कर भारत लाया गया है तो इसे मोदी की सफलता क्यों ना माना जाए? जवाब दें कमरुज़्ज़मान चौधरी। देखिए, पहले बात तो तंवर राणा जिस केस में बरी हुए थे, आप लोग बोल रहे हो, वही केस में उसको 14 साल का सजा भी हुआ था और वही कोर्ट ने सजा सुनाया था। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि किसी माफ कीजिए, आपकी समझ में थोड़ी गड़बड़ है। डेनमार्क वाले केस में सजा मिली थी, लेकिन मुंबई के टेरर अटैक में सजा नहीं मिली थी। कमरुज़्ज़मान चौधरी, पढ़ लिया करिए। काउंट में हुआ था। नहीं मैडम 2 काउंट में हुआ था। दैनिश अखबार जेलन्स पोस्टन का केस में हुआ था, फिर एलईटी का क्या बोलता है मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुआ था। एक ही कोर्ट ने He was acquitted because there was no direct association found with लश्कर-ए-तोयबा. That was the observation of court. 14 साल का सजा हुआ था वहां पे। आज इतना साल बाद में नरेंद्र मोदी का झूठ का 5 साल की सेंटेंस सजा थी। मिला यहाँ पे। एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं लोग, एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं राष्ट्रीय चैनलों में आकर, ये झूठ पे झूठ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इतिहास और लोगों को भी मालूम है, और लोग भी रिसर्च करके आते हैं चैनलों में। लेकिन ये बात नहीं है नाविका जी। दूसरा बात, आज पुलवामा में 40 फौजियों का शहीद हुआ, आतंकवादी ने किया नरेंद्र मोदी जी का अमल में। आज 500 केजी आरडीएक्स वहां पे कहां से आया, इसका तो जवाब हम में से किसी को मिला नहीं है। क्यों आज ये पुलवामा का केस सुनते इनका मुंह में दही जम जाता है? आज यहाँ पे तंवर राणा को लेकर चलिए, लेकिन तारिक खान भाई, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये ओछी राजनीति नहीं है? मैं कोट कर रही हूं तो कोट कर रही हूं बराक ओबामा को, मैं कोट कर रही हूं तो इंटरव्यू फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल को, लेकिन हर सवाल पर सवाल उठाने वाले कमरुज़्ज़मान चौधरी कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। और ये मुद्दा उठता ना अगर चिदम्बरम साहब ने आज ये स्टेटमेंट ना इशू किया होता। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या 2018 और 2025 के बीच में जो इस सरकार ने कार्रवाई की, क्या उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है? मैम देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन 2008 में हुआ और 31 दिसंबर को वो पास हुई, और तब शायद भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप लोग ज्यादा काबिल हैं, जानते होंगे, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। खैर, मुबारकबाद। भारत की धरती पर आकर जिन लोगों ने भारतीयों का खून बहाया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम इसकी पैरोकारी करते। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हमारे हेडली, आप ही के हैं साहब, आप ही के हैं हेडली। क्यों? अमेरिका ने लगातार हेडली को बचाया। उस वक्त के जो गृह सचिव थे, उनका नाम था जेकी पिल्ले साहब ने कहा कि ये जो साहब राणा हैं, इनको जो पकड़ के लेके आए हैं, ये सिर्फ मोहरे थे। जो असली कल्प्रिट था उस मामले में वो हेडली था। हेडली कहां है? आपके बड़े अच्छे रिश्ते, हेडली को लेके आना चाहिए। मगर तब जब आप 70 लाख का हीरा गिफ्ट करते हैं वहां की प्रथम महिला को, तब आप ये नहीं कह पाते कि हेडली जैसे आतंकवादी को वापस करो, तब आप चुप रहते हैं। दूसरी बात मैम, अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेजिस्ट किया था, आपने कहा हमले को, ठीक है, लेकिन वो तो 14 में चले गए थे मैम। फिर पता नहीं कौन बिरयानी खाने चला गया अचानक वहां पर, पता नहीं कौन गया, गले मिला, शादी में बिटिया को गिफ्ट दिया, पता नहीं कौन था वो प्रधानमंत्री, मुझे पता नहीं है उनका नाम क्या है मैम। प्लीज गिव मी द नेम ऑफ दैट ग्रेट। अजय आलोक जी जवाब दें। हाफिज सईद वही थे, चले गए थे। हाफिज सईद भी पाकिस्तान के पास था। और देखिए नविका जी, इनको बहुत चीज नहीं पता है, अच्छी बात है। अच्छा अब सुनिए, अब जवाब सुनिए ना, टाइम कम होता है, जवाब सुनिए। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि वो कौन प्रधानमंत्री था जिसने प्रधानमंत्री ने घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, आपको नहीं पता होगा। वो कौन प्रधानमंत्री था जिससे सेना को खुली छूट दी कि एक गोला मारे तो तुम गोलों की फौज मारो, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है ऐसा प्रधानमंत्री का नाम। वैसे नविका जी, आपके पैनल पे लगता है काफी लोग को सेलेक्टिव डेफनेस हो गई है।